अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अपने जनबल के साथ पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। वो संगनी जाने वाले थे, लेकिन पूरे सलूनी में क्योंकि एक धारा 144 लागू है, इस वजह से उन्हें यहां पर रोक दिया गया। वो कुछ देर धरने पर बैठे और इसी को लेकर अब बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की बीजेपी तैयारी कर रही है। मनोहर हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जो लगातार अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सलूनी में हालात सामान्य होने तक धारा 144 लागू है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विचित्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, अब ये पूरा मामला, हालांकि जांच इस पर हो रही है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, चार्जशीट भी बहुत जल्द दाखिल होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से पूरा राजनीतिक रूप ये मामला लेता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं जो जांच है वो ठंडे बस्ते में जाती हुई और राजनीतिक बयानबाजी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। विचित्र, देखिए जैस्मिन, अभी अगर सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आज माहौल क्या है। आज इस पूरे मामले को लेकर जो धारा 144 सलूनी में लगाई गई है उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो है जगह जगह जो है पुलिस बल डिप्लॉय है और अलग अलग जगहों पर जो है वो नाकेबंदी की गई है। जो चंबा के जितने भी चोर दरवाजे हैं या जहाँ पर एंट्री गेट्स हैं वहाँ पर नाकेबंदी की गई है, ताकि जो है कोई भी आदमी जो है या कोई सस्पेक्ट आदमी जो है वो यूं पुलिस की नजरों से चकमा देकर जो वो सलूनी में ना जा सके। हर जगह आपको देखने को मिलेगा। पहुंच पा रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगी जरा दोबारा एक बार विचित्र को पैच करने की कोशिश करें, विचित्र से संपर्क करने की कोशिश करें। इस बीच आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बीते कल सलूनी जाने वाले थे, संगनी में जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाने वाले थे और वहां पर उन्हें चौड़ा में रोका गया क्योंकि वहीं से सीमा शुरू होती है। पहला नाका वहीं पर लगाया गया और वहीं से धारा 144 लागू है, इसीलिए उन्हें अपने जनबल के साथ जाने नहीं दिया गया और वहीं पर वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने नारेबाजी भी की और विचित्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, इससे पहले आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी अब खुलकर इस पूरे मुद्दे पर होने लगी है। विचित्र, बिल्कुल, देखिए क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठा रहा है। डे वन से ही इस मुद्दे को इसलिए भी उठा रहा है क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो पीड़ित परिवार है वो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता है और ये बहुत गरीब हैं, ये बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन ये पूरा परिवार है। और ऐसे में जो है इन परिवार के, क्योंकि इकलौता बेटा था और 3 बहनें थी और अभी बहुत हाल ही में उसकी जिस तरह से सगाई हुई थी और अब 15 दिनों के बाद उसकी शादी होनी थी, तो ये तमाम सारे वाकयात जब ये सामने आए हैं। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो आरोपी है वो आरोपी जो है इतना रसूखदार कैसे, आरोपी के पास इतनी संपत्ति आई कहां से, आरोपी के पास जब मालिकाना हक बहुत कम जमीन का है, यानी 2 से 3 बीघा जमीन का मालिकाना हक जिस आरोपी के पास है, तो उसके पास जो वो 100 बीघा जमीन कहां से आई? क्या उसने सरकारी वन भूमि पर जो है वो कब्जा तो नहीं कर रखा है? क्या वो वहां पर भू माफिया तो नहीं बनकर बैठा है? और वो शख्स जो खुद को भेड़ पालक कहता है लेकिन जो है हर साल 200 जो है वो भेड़ बकरियां बेचता है, उसके बाद भेड़ बकरियां आती कहां से? तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उठा रहे हैं वो ये है कि ये शख्स जो है, जब सारे दुधारियां होती हैं, जो पोस्टराइजेशन होती है जिसको चारगाह भी हम लोग बोलते हैं, ये लोग अपनी लोकल बोली में उसको दुधारी कहते हैं, तो वहां पर जो है सिर्फ 6 महीनों के लिए ये लोग जो है वो निचले क्षेत्र से अपर क्षेत्र के लिए चले जाते हैं जैस्मिन। लेकिन ये शख्स जो है वो 12 महीने उस क्षेत्र में रहता है जहां पर जो 5 से 6 फीट बर्फबारी वहां पर होती है। इतनी हाईएल्टी वाले एरिया में 10 से 12 हजार मीटर की ऊंचाई पर वो समुद्र तल से क्षेत्र जो है वो है जहां ये बसता है और उससे बिल्कुल नजदीक जो है वो जे&के का बॉर्डर है, महज 2.5 से 3 किलोमीटर के बाद, यानी आप आसानी से जो है वो जे&के में जा सकते हैं। तो ये शख्स आखिर जो है पूरे परिवार के साथ वहां पर रहता कैसे है? उस शख्स के पास, एक भेड़ पालक के पास 4 से 5 बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कहां से आई, यानी बड़े बड़े घर कहां से आए? और इन तमाम सारी बातों को लेकर जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो है वो मुखर हो चुका हुआ है। और बीते कल भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष की ओर से जो है यहाँ पर उस पीड़ित परिवारों के लिए जाने के लिए जो है वो उन्होंने कूच किया हुआ था, पूरे लाभ लश्कर के साथ वो चले हुए थे, लेकिन क्योंकि चौड़ा के एंट्री गेट पर ही उनको पुलिस दल बल ने जो है रोक लिया और उनको आगे नहीं जाने दिया गया। हालांकि वो कुछ टाइम के लिए वहां पर बैठे भी, उन्होंने वहां पर सरकार से भी बातचीत करवाने की बात करें, उन्होंने कहा कि सरकार से बात करें और उनको आगे भेजे, क्योंकि वो माहौल खराब करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो पीड़ित का हालचाल जानने के लिए आए हैं और संजीदगी के साथ और मानवीय दृष्टिकोण के लिहाज से जो है उन्हें भी जाना चाहिए और इन्हें भी भेजना चाहिए, वो ये कह रहे थे। लेकिन उनको किसी भी सूरत में आगे नहीं भेजा गया जैस्मिन। तो उसके बाद जो है अब उनकी कॉल पर जो है, यानी
भाजपा की कॉल पर पूरे प्रदेश भर में जितने भी तमाम जिले हैं, जिला मुख्यालयों में जो है भाजपा आज जो बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। और इस मुद्दे को लेकर कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो ठंडे बस्ते की बजाय फास्ट ट्रैक में जो है वो की जाए, और आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं उसका वो कौन कौन लोग हैं उनका भी नाम सार्वजनिक किया जाए। और बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है ये लोग कह रहे हैं कि एनआईए जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष जो है वो जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी बयान सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस आदमी के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं जो है हो सकता है कि दूसरी टेरर एक्टिविटीज में भी जो है वो शामिल न हो, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे इस बात को राजनीतिक इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जहां एक तरफ आपने ये तमाम बातें गिनाई जो नेता प्रतिपक्ष ने कही, वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार का पक्ष सुना जाए तो सरकार ये कह रही है कि इसे मुस्लिम दलित या हिंदू मुसलमान का रूप ना दिया जाए और ये क्रिमिनल केस है और उसी चश्मे से देखा जाए, और जो कि सही भी है। और दूसरी बात ये भी सरकार कह रही है कि केंद्र में इतने समय से बीजेपी की सरकार है, बीते 5 सालों में प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, तो उस वक्त जो एनआईए की जांच की बात आज कही जा रही है उस वक्त ये जांच क्यों नहीं हुई? देखिए जैस्मिन, बिल्कुल वैसे तो ये सवाल जो है वो उठना लाजमी है, क्योंकि सरकार जाहिर सी बात है कि अभी महज 6 महीनों के अंतराल में ही जो है वो सरकार के ऊपर ये जिस तरह के दबाव बनाया जा रहा है कि भाई ये जो शख्स है वो बीते कई सालों से जो है इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल था, तो उस पर जो है नकेल क्यों नहीं कसी गई, बड़ा सवाल जो है इस वक्त वही उठ के आ रहा है। लेकिन हैरत ये है, देखिए हाँ ये सवाल बिल्कुल लाजमी बनता भी और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए क्योंकि चाहे वही हो जाता है कि पहले सरकार जिस पार्टी की या दल की होती है वो लोग जो है यहाँ पर परिवर्तन होता रहता है हर 5 साल के बाद जो है, तो 98 में भी सरकार उन्हीं की, ऐसा कहा जा रहा है कि 98 में जो सरकार थी वो भी तो भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके बाद जो है अब तक भी तो सरकारें बदलती रही, तो अब तक उन पर प्रेशर क्यों नहीं बनाया गया, उसको जो है वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं पहुंचाया गया। लेकिन क्या है ना कि कहा जाता है कि पाप का घड़ा भरते हुए थोड़ा देर लगती है, कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं है ना, वो जो बातें कही जाती हैं वो शायद होना है कि होनी को अभी जो है ये होना सुनिश्चित था। तो जो ये वाकयात जो सामने आया है